पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने सियासी मैदान में अपनी शख्सियत को खूब मनवाया। अवाम का एतमाद जीतने में कभी पीछे नहीं रहे। पंजाब की सियासी हरकियात में बरादरी और धड़े से वाबस्तगी देही और शहरी दोनों हलकों में हार और जीत का अहम अंसर माना जाता है। लाहौर की सियासी रवायात, इंतखाबी रवैये और मुकाबलेबाजी का रंग ढंग इलेक्शन की तारीख में अलहदा शनाख्त रखता है। आज से 97 बरस कबल अल्लामा इकबाल इसी लाहौर की इंतखाबी सियासत के अखाड़े में उतरे। उनकी इंतखाबी मुहिम में वो तमाम रवायती सियासी कशमकश और हरीफाना दाव पेच शामिल थे जो आज की सियासत का खासा हैं। शायर, फलसफी और मुस्लिह के तौर पर हिंदुस्तान भर में शोहरत रखने वाले इकबाल ने 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप के चुनाव में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लिया। उनकी कद आवर शख्सियत का मुकाबला करने के लिए मुखालिफिन ने इंतखाबात को लाहौर की दो बिरादरियों का मुकाबला बनाने की कोशिश की। अल्लामा इकबाल लाहौर शहर और छावनी के मुस्लिम इंतखाबी हलके से उम्मीदवार थे। लाहौर के नुमाया मुस्लिम रहनुमा उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब करवाना चाहते थे, मगर ऐसा न हो सका। उनके मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। उनमें बल्दिया लाहौर के सदर और सियासी और समाजी रसूख रखने वाले मलिक मोहम्मद हुसैन, बैरिस्टर अब्दुल अजीज और एक और कानूनदान बैरिस्टर मलिक मोहम्मद दीन शामिल थे। इकबाल इन पॉलिटिक्स के मुसन्निफ हफीज मलिक के मुताबिक इकबाल की इलेक्शन मुहिम ने उस वक्त जोर पकड़ा जब बैरिस्टर अब्दुल अजीज ने अपने कागजात वापस लेकर उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। इकबाल के एक और हरीफ मलिक मोहम्मद दीन बारटला ने भी जब देखा कि लोगों की हमदर्दियां और कबूलियत इकबाल के लिए बढ़ती जा रही हैं, तो उन्होंने कश्मीरी और आरई का सवाल उठाना शुरू कर दिया। लाहौर की सियासी, समाजी और कारोबारी जिंदगी में दोनों बरादरियों के नुमाया अफराद सरगर्म किरदार अदा करते रहे थे। लाहौर में आरई बरादरी के मशहूर और पंजाब मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद शफी थे। उन्होंने अपनी बरादरी को समाजी तौर पर मुनज़्ज़म और मकबूल बनाने की काविशें की। इकबाल के हामियों और मुखालिफिन में सियासी बर्तरी के लिए वो तमाम तरीके और हरबे इस्तेमाल किए जो आज भी सियासी जंग जीतने के लिए जरूरी ख्याल किए जाते हैं। अल्लामा इकबाल के खिलाफ 14 इश्तिहारात शाये किए गए। मस्जिद वजीर खान के इमाम मौलवी दीदार अली शाह इकबाल की नज़म शिकवा और जवाब शिकवा की वजह से उनसे नाला थे। वो भी मौका गनीमत जानकर इकबाल की मुखालफत में सफ आरा हो गए। फर्जंदे इकबाल जस्टिस जावेद इकबाल की तसनीफ जिंदा रूद के मुताबिक मौलवी दीदार अली शाह मस्जिद वजीर खान के अकब में, जबकि मलिक मोहम्मद दीन चौहटा मुफ्ती बाकिर में रिहाइश पजीर थे। इन दोनों जगहों पर अल्लामा इकबाल के जलसों में हजारों अफराद शरीक हुए। 23 और 24 नवंबर 1926 को लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर वोट डाले गए। इस इंतखाबी मुहिम में शरीक एक सियासी कारकुन अशरफ अदा अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि इकबाल के लिए लाहौर की सड़कों पर ये नारा गूंज रहा था, पतलून पोश वली को याद रखना। पोलिंग के 10 दिनों में नताइज का ऐलान हुआ। कुल 12,000 लोगों में से 8,400 अफराद ने वोट पोल किया। अल्लामा इकबाल ने 5,675 वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ को 2,698 वोट मिले। अल्लामा इकबाल के जश्न फतह का जुलूस पुरानी अनारकली से भाटी गेट तक निकाला गया। इसके आगे भंगड़ा डालने वालों में मियां सलाहुद्दीन, अल्लामा इकबाल के दामाद और साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के वालिद MD तासीर भी शामिल थे। अल्लामा इकबाल 3 साल तक काउंसिल के मेंबर रहे। ये किसी सियासी और इंतखाबी इदारे की पहली और आखिरी रुकनियत थी। उनके दामाद मियां सलाहुद्दीन सल्लू 3 बार कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। ज़ियाउल हक के दौर में वो सूबाई वजीर भी बने। फर्जंदे इकबाल जावेद इकबाल ने 1970 के इलेक्शन में लाहौर के हलके से जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथों शिकस्त खाई। उनके बेटे वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। 3 बार वजीर आज़म पाकिस्तान बनने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ किसी दौर में इसी कश्मीरी अंजुमन के सदर भी रह चुके हैं, जिसके सेक्रेटरी किसी दौर में अल्लामा इकबाल हुआ करते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।